Question दिया ट्राई कर सकते हो
मेडिटेशन बाजू में मेडिटेशन क्या बात है सर, आपका मॉडल सीखे नहीं। मैंने भी नहीं सीखा कोई नहीं। बीच में रास्ते को न्यूज़ का बोला उसमें जो कमेंट खाली बजा लेते हैं आंसर सही बोल रहा है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू को यूज करोगे और तुम्हारा ये बेटा है, ठीक है। हाँ, ये लिखा सबने?
ओके, क्या किया है? सीरीज और पैरेलल के सेल्स को मिक्स किया। यहाँ पे हमने स्पेशल केस लिया है क्योंकि ज्यादा करके स्पेशल केस आता है। देयर आर टोटल m रोज और हर रो में कितने सेल्स हैं? n, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे m into n। अब हर रो के टोटल सेल को आप ऐड करो तो वो हो जाएगा n टाइम्स c। और क्योंकि पैरेलल में है तो आंसर n e ही रहेगा। लेट मी प्रूव दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 सेल लेता हूँ, ऐसे अज्यूम करो हर एक का वोल्टेज 2 है और हर एक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अलग है। अज्यूम करो अलग, मैं सेम दूंगा तो बात इजी हो जाएगी। मान लो 1 2 3। क्या आंसर आप एग्री करोगे कि इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो अभी भी 2 होगा, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से मैं क्या करूंगा 2/1 प्लस 2/2 प्लस 2/3 अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 2 कॉमन लेके सब कटी होने वाला है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर तीनों सेल की वैल्यू सेम है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस दे विल प्रोवाइड द नेट ईएमएफ एज द सेम। सो अगर एक रो की वैल्यू n टाइम्स e है तो पैरेलल में आंसर क्या रहेगा? n। क्या सबको समझा? अब आते हैं फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट है, ये 3 है, ये 2 वोल्ट है, ये भी 3 है, 2 वोल्ट है, ये भी 3 है। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? 2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1। ये टेक्निकल तो पहले ही लगा रहे हैं। तो 3 3 और 3 को टेक्निकली तुमने क्या डिवाइड किया? 3/3। वैसे ही इसका एक का कितना है? nr। और ऐसे कितने हैं टोटल? n। इसलिए आपका जो होगा r नेट क्या हो जाएगा? nr/n। ये समझो? सो फाइनली कैन आई से I इज इक्वल टू क्या होगा? ne अपॉन nr/m प्लस कैपिटल R। तो ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जिससे आपके मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चंस होंगे। उल्टा किया तो अब R तो सेम रहेगा, R में दिक्कत नहीं है। E जो है वो एक का कम हो जाएगा, एक का बढ़ेगा, एंड सो ऑन ना। हाँ, तो वो वाला ऊपर वाला कैंसिल हो गया। अब तूने सब में रॉन्गली कनेक्टेड रखा है, किसी एक में रखा है, वो अब केस टू केस डिपेंड करता है। समझा? ये लिख लो। The condition
the condition for current to be maximum in the circuit is the value of external resistance should be equal to the net internal resistance of the circuit. That is, इस केस में कैपिटल आर की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर इक्वल टू, तो अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो सर्किट का करंट क्या होगा? तो ये अगेन आगे काम में आएगा. The condition for current to be maximum is value of external resistance equal to net internal resistance. Okay. हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंप्लीट किया. ये वीक में और एक लेक्चर है, तब हम एनर्जी, पावर और बल्ब ये सबको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हमारे पास मेनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचेगा अलॉन्ग विद आवर. ओके. ये लेक्चर जैसे हो जाएगा ये स्विच का, फिर मैं आपको ग्रुप पे दो चीज शेयर करूंगा. एक तो छोटा सा राइट अप है डिस्प्लेसमेंट करंट का, और सेकंड है बैंड डायग्राम जनरेटर. वो दोनों राइट अप आपको क्लास वर्क की बुक में लिख देने हैं. दोनों आपको किस में है? बोर्ड्स में. ओके, तो आप लिख के रखना. एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा सारा. चलो, थैंक यू. क्या बेटा? नहीं, मतलब वो तो आइडियल केस होगा सब. आइडियल सेल मैं बोला मेरे पास सेल का इंटरनेशनल है, तो मैं बाहर के आर की वैल्यू क्या सेट करूं सो दैट मेरे करंट सर्किट का करंट मैक्सिमम. सर अगर सीरीज में बाहर के आर का कम रखोगे तो करंट इंक्रीज है. क्या बेटा? बाहर का आर अगर मतलब इंटरनल से कम, इसके अंदर 1 है और बाहर 0.2 है, तो करंट बढ़ना नहीं अपने सेम की वजह से. मैं समझा. अच्छा, इसका एक डाउट है जो काइंड ऑफ वेरिएशन. वो क्या बोला है कि सर मान लो मैंने आर नेट की वैल्यू बन ली, ठीक है, आर नेट निकाला, कितना आया? 1. आप क्या बोले हो कि सर सर्किट में मैक्सिमम करंट के लिए आर की वैल्यू भी बन रही. ये समझा ना? तो सर फायदा हो काइंड ऑफ दैट. ये समझा? तो इसका बोलना यह है कि सर 1 पे क्यों अटक रहे हो, आप 0.5 कर दो, क्योंकि करंट आई क्या ई अपॉन ये वैल्यू है. तो पहले केस में E/2 होगा और दूसरे केस में तो E/0.5 हो जाएगा ना. अरे गेटिंग में क्या बता, तो वैल्यू तो बढ़ जाएगी. तो सर डोंट थिंक ये कंडीशन गलत हो गई कि आपने वर्ड यूज किया है मैक्सिमम और आप थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छा, इसलिए मैंने बोला इसको आगे हम यूज करते हैं. मेनली ये लिखते हैं ऐसा कि करंट टू बी मैक्सिमम के लिए. इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? द कंडीशन फॉर क्या लिखा मैंने? पावर टू. ये रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करता है उसकी कंडीशन होती है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू व्हाट? इंटरनल. उस केस में क्या होता है, तुम अगर आर की वैल्यू कम भी रखोगे या ज्यादा भी रखोगे, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के कम या ज्यादा, पर तुम उसका ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है. और ये पॉइंट कौन सा होता है? वेयर कैपिटल आर बिकम्स इक्वल टू, और उसके लेफ्ट और राइट में हमेशा कमी है. और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा यूजिंग डेरिवेटिव का मैक्सिमम. ओके, आगे आने वाला आगे मैं समझाऊंगा. बाय द वे ये जो है ना, ये कंडीशन एक्चुअली में दो करंट के लिए लिखी है, पर वो यूजफुल किसके लिए पता है? पावर के लिए. सिर्फ इतना याद रखो. और ये एक्चुअली में एमपीटी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैंने एक्सप्लेनेशन में उसी पे रहा. हाँ बेटा, क्वेश्चन हाँ, जैसे अभी है ना, ये करंट को मैक्सिमम करने के लिए इसको तुम यूज कर सकते हो. करो,
पर ये करंट को मैक्सिमम के बदले ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा पता है? फाइंड द कंडीशन व्हेन द पावर इज मैक्सिमम, इसका है तब तुम इसको ये यूज करना, कैपिटल आर यूज कर लेना एमपीटी मैक्सिमम पावर यूज। मैं लिखूंगा